हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं 17 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो 17 जुलाई के फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ टेलीग्राम पर आप सर्च करें करंट अफेयर्स लॉजिक्स, तो आप हमारे ग्रुप को वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल, उन सभी की यहाँ पे आपको फ्री PDF प्रोवाइड की जाती है। सो फ्रेंड्स, आप जो है हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के एक इम्पॉर्टेंट डे से पहले मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे इस वीडियो को। सो देखिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है। Every champion was once a contender that refused to give up. सो फ्रेंड्स, प्रत्येक चैंपियन जो है एक बार एक ऐसा दावेदार था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। तो आपको भी फ्रेंड्स अपनी लाइफ में जो है गिव अप नहीं करना है। आपको हमेशा जो है गिव अप को रिफ्यूज़ करना है, ताकि फ्रेंड्स आप भी जो है अपनी लाइफ में चैम्पियन बन सके। तो ये क्वालिटी तो आपको अपने अंदर लेके आनी है। चलिए अब बात करेंगे आज के पहले इंपॉर्टेंट डे से। तो 17 जुलाई है। देखिए, आज फ्रेंड्स 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, कब मनाते हैं इस दिन को? 17 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन का खास पर्पस क्या है देखो मनाने का? टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड द वर्क इट डज टू ब्रिंग अबाउट जस्टिस फॉर विक्टिम्स। भाई देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उसके महत्व और जो वो विक्टिम्स को न्याय दिलाते हैं और जो भी उनका कार्य किया जाता है न्याय दिलाने में, उन सभी किए जाने वाले कार्यों को हाईलाइट करना, उन पर प्रकाश डालना इस दिन का उद्देश्य है। इस दिन की स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1998 1998 में। तब से ये दिन जो है वो 17 जुलाई को मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है काफ़ी ज़्यादा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब अभी तक के हमने जो भी जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज़ करे हैं उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है फ्रेंड्स कि मैं आपको रिवाइज़ भी कराती चलूँ, ताकि हम पुरानी चीज़ों से भी जुड़े रहें। 1 जुलाई को देखिए नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। इस दिन GST डे भी मनाया गया था। 5 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड बैडमिंटन डे। 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड जूनोसिस डे, जिसकी थीम क्या है? प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिसीजेज। 6 जुलाई को फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव और इसकी थीम क्या रही? कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। 11 जुलाई को फ्रेंड्स मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और इसकी थीम क्या रही? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 12 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल मलाला डे। 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे और इसकी थीम क्या रही? यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो है फ्रेंड्स इसकी थीम रही। तो ये सारे डेज जो हैं अभी तक हमने कवर करे हैं जुलाई महीने के, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो अब बात करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च किक्ड ऑफ इन विच कंट्री टू फॉस्टर इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेस। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन जो है किस देश में शुरू हुआ है? तो स्पेस में देखिए जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसी को लेके ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे शुरू हुई? साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में। अकॉर्डिंग टू कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे शॉर्ट में कासा कहते हैं, ये वहाँ की स्पेस एजेंसी है। तो उनके अकॉर्डिंग अबाउट 3000 स्पेस साइंटिस्ट और इंडस्ट्री ऑफिशियल्स जो थे 60 कंट्रीज से अटेंड, उन्होंने जो है इस 45th जो साइंटिफिक असेंबली हुई थी स्पेस रिसर्च को लेके, या आप कह लीजिए सिंपल सी भाषा में, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें लगभग 60 देशों के लगभग 3000 अंतरिक्ष वैज्ञानिक और उद्योग अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। अब यहाँ पे देखिए कौन सी कंट्री की बात हुई थी? साउथ कोरिया। अच्छा, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, पहली बार जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई है साउथ कोरिया में। ठीक है, साउथ कोरिया आप देख सकते हैं मैप में लोकेटेड साउथ कोरिया। कैपिटल क्या है यहाँ की? सियोल है। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। प्राइम मिनिस्टर है हान डक सू। प्रेसिडेंट है यहाँ के यून सुक योल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। अब ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 11 और 12 सितंबर को होगी, आने वाले जो है मंथ्स में होगी ये। अब यहाँ पूछा है कि इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा देश करेगा। नागरिक विमानन पर जो दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इसकी मेजबानी करने वाला है कौन सा देश? भारत जो है इसे होस्ट करेगा। ये जो है सिविल एविएशन पर होने वाली ये सेकंड मीटिंग है। इससे पहले ये मीटिंग जो थी, यानी जो इसका पहला जो एडिशन था, ये बीजिंग भी ऑर्गेनाइज हुआ था। कब? फरवरी 2018 में। लगभग देखिए 39 जो मेंबर स्टेट्स हैं यूएन एविएशन सेफ्टी बॉडी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 39 मेंबर्स हैं, वो जो हैं इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी के हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी? इंडिया में। इसका पहला एडिशन याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन MOU विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू इम्प्लीमेंट 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भारत ने देखिए 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है इस जो MOU साइन किया है अभी, ये किया है किसके साथ? मार्शल द्वीप समूह के साथ में ये MOU साइन किया है। इंडिया की तरफ से अगर बात करें कौन थे, और अगर मार्शल आइलैंड्स की तरफ से कौन थे जिन्होंने इसको साइन किया है, यहाँ पे इनके नाम याद रख लीजिएगा। तो मार्शल आइलैंड के जो विदेश मंत्री हैं कलानी कानिंगो, और इंडिया और जापान में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं CB जॉर्ज, इनके बीच में ये MOU साइन हुआ। और ये MOU साइन कहाँ पे हुआ? जो इंडियन एम्बेसी है टोक्यो में, वहाँ पे जो है इस MOU को साइन किया गया है। तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिनके बीच MOU साइन हुआ है? इंडिया और मार्शल आइलैंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव जॉइंड हैंड टू डेवलप लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। निम्नलिखित में से देखिए किस देश ने लंबी दूरी की जो क्रूज मिसाइल है विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो 4 कंट्रीज़ आपको याद रखनी है, पोलैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो ये चारों कंट्रीज़ हैं फ्रेंड जिन्होंने एक लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइल को डेवलप करने के लिए आपस में हाथ मिलाया है। ये जो क्रूज़ मिसाइल है इसकी रेंज लगभग कितनी होगी? 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जो है इसकी रेंज होगी। और इसका उद्देश्य क्या है देखिए इसको डेवलप करने के पीछे? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि नाटो की जो भी डिमांड्स हैं इस कैपेबिलिटी को लेके, उन सभी डिमांड्स को पूरा करना, उसी पर्पज़ से जो है इन मिसाइल्स को डेवलप करेंगे ये चारों कंट्रीज़ मिलके। कौन कौन सी? पोलैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच IIT एंड प्रसार भारती होस्ट द 2-day रोबोट कॉम्पिटिशन। और इस रोबोट कॉम्पिटिशन का नाम क्या है? DD रोबोकॉन इंडिया 2024। ये कॉम्पिटिशन जो है फ्रेंड्स कहाँ पे होगा? तो दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में होगा। 2 दिन का जो है ये कॉम्पिटिशन। इस कॉम्पिटिशन को देखिए कौन सी IIT और प्रसार भारती मिलकर होस्ट करेंगे? तो IIT दिल्ली और प्रसार भारती, ये जो है फ्रेंड्स मिलकर इस रोबोट कॉम्पिटिशन को होस्ट करेंगे। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा कि जो भी होस्ट करने वाले हैं इस कॉम्पिटिशन में 45 कॉलेजेस से 750 स्टूडेंट से भी ज़्यादा जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस कंपटीशन में। इस कंपटीशन की बात करें तो जो कंपटीशन है स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग और जो भी रोबोटिक्स कैपेबिलिटी है उन कैपेबिलिटीज़ को शोकेस करने और एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि वो यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटीज़ जो भी क्षमता है उनकी उसको बढ़ा सकेंगी। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल ईस्टर्न इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट बी ओपन्ड। विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय किस शहर में खोला जाएगा? तो ये जो यूनिवर्सिटी होगी ये डिसेबल स्टूडेंट के लिए होगी और ये ईस्ट इंडिया की पहली से यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पे ओपन होगी देखिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो है ओपन होगी यूनिवर्सिटी कहाँ? रांची शहर में। इस यूनिवर्सिटी में देखिए जो भी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी ज़रूरत है, जो भी उनकी नीड्स हैं
उन सभी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उनको एजुकेशन यहाँ पे ऑफ़र की जाएगी। और डिसेबल बच्चों के लिए यहाँ पे एजुकेशनल इक्विपमेंट्स मतलब सभी तरह के शैक्षिक उपकरण की व्यवस्था होगी। उनके लिए स्पेशल कोर्सेज़ होंगे, मतलब उस तरह से अरेंज किए जाएंगे जैसी उनको ज़रूरत है, जिस तरह की उनको नीड है उस तरह के कोर्सेज़ उनको प्रोवाइड किए जाएंगे इस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट अवार्ड टू टीचर एंड हेड ऑफ स्कूल स्कीम विल बी लॉन्च बाय विच स्टेट? शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को राज्य पुरस्कार योजना, ये योजना है देखिए, और ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? इस योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो स्टार्ट करेगी। इसका मेन उद्देश्य क्या है देखो स्टार्ट करने का, कि स्टेट में टीचर्स के द्वारा जो भी एक्सेप्शनल सर्विस की गई है, जैसे बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जब उनको देखिए गवर्नमेंट जो है उनकी कार्य को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करेगी, तो उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में और भी अच्छा काम कर सकेंगे। तो वही है, उनको सम्मान देना, जो उनका एक्सेप्शनल सर्विस है उनको सम्मान देना ही इसका मेन उद्देश्य है। इस स्कीम के तहत 24 टीचर्स को अवार्ड किया जाएगा 2 कैटेगरीज़ में, जनरल एरियाज़ में और ट्राइबल एरियाज़ जो हैं उस तरीके से डिवाइड किया गया है। वहाँ पे टीचर्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो अच्छा काम कर रहे होंगे बहुत, और फिर उनको जो है वो सम्मान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, सो यहाँ की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा की सीट्स हैं 3, लोकसभा की हैं 4 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? तो हिमाचल प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसके नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इनका नाम है राजीव शकधर। तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं नए चीफ जस्टिस, और किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? MS रामचंद्र राव की जगह पर जो है ये नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द गोल्ड सैंड मास्टर अवार्ड विद अ गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैम्पियनशिप हेल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है और ये अवार्ड भी जीता है, और किसने जीता है? इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। तो सुदर्शन पटनायक जो है फ्रेंड्स, इन्होंने ये इंडिया से एक ओनली जो है पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था इस चैम्पियनशिप में। इन्होंने जो है फ्रेंड्स क्रिएट की थी 12 फीट हाई सैंड रथ ऑफ महाप्रभु जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का 12 फीट ऊंचा जो है इन्होंने रेत का रथ बनाया था, और जिसके लिए उनको चुना गया इस अवार्ड के लिए। साथ ही में इन्होंने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर जो चैम्पियनशिप हुई थी उसमें जीता कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता। तो इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? और ये एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो 19 जुलाई को शुरू होगी और कब तक चलेगी? 22 जुलाई तक। तो ICC की जो ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है, वार्षिक सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे इस बार जो है होस्ट करने वाला है श्रीलंका। और इस बार की कॉन्फ्रेंस की देखिए थीम क्या है? कैपिटलाइजिंग ऑन दी ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। ICC की बात करते हैं, फॉर्मेशन हुई 15 जून 1909 को, हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, CEO का नाम है जोफ एलार्डिस, जनरल मैनेजर है वसीम खान, और मेंबर्स कितने हैं इसमें? 108। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब चलिए डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, द सन इज़ विजिबल टू अस अ फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ। तो जब एक्चुअल सनराइज होता है ना, उससे कुछ मिनट पहले ही हमें जो है ना, मतलब सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई दे जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये रिलेटेड किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये इसका संबंध किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है CH3CH2OH? क्या है? CH3CH2OH। ये फ्रेंड्स जो फॉर्मूला है ये कौन से कंपाउंड का है? तो ये है इथेनॉल का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान की SI यूनिट क्या है? राइट आंसर इज केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एनीमिया जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स किसकी? आयरन की कमी। आयरन की कमी की वजह से जो है वो एनीमिया हो जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे स्टैटिक जीके के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स अब बात करेंगे कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो एवरीडे देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक दिन पहले का करंट अफेयर्स भी रिवाइज करा देती हूँ ताकि फिर से हम उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लें। पहला क्वेश्चन है, देखिए, जुलाई 2024 में KP शर्मा ओली जो है नेपाल के अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली है और ये फ्रेंड्स नेपाल के चौथी बार बने हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इनका नाम भी पूछ सकते हैं कि नेपाल में अभी चौथी बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? KP शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द गियर शिफ्ट चैलेंज एज अ पार्ट ऑफ ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव? तो गियर शिफ्ट चैलेंज किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये समिट 20 से 24 नवंबर को होगा कौन से राज्य में? तो फ्रेंड्स विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कौन सा स्टेट करेगा? गोवा स्टेट। अगला क्वेश्चन है, खारची पूजा जो है एक एंशियंट फेस्टिवल है यानी प्राचीन त्यौहार है और हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसे सेलिब्रेट करते हैं कहाँ पे? त्रिपुरा स्टेट में। नेक्स्ट, विच स्टेट ओपन्ड इट्स फर्स्ट गैलरी टू प्रमोट कंजर्वेशन? किस राज्य ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है? तो इसे ओपन किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पार्टनर्स विद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटी? तो अभी हाल ही में किस बैंक ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए? तो ये साझेदारी किसने की है? पंजाब नेशनल बैंक ने। इसके बाद है, विच कंट्री हैज़ वॉन द कोपा अमेरिका 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग कोलंबिया? तो कोलंबिया को हराकर किस देश ने कोपा अमेरिका 24 का खिताब जीता है? तो ये टाइटल किसने जीता है फ्रेंड्स? अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना का जो है ये 16th कोपा अमेरिका टाइटल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको देखिए कल के क्वेश्चंस भी रिवाइज करा दिए। तो ओवरऑल हमने सभी चीज़ें कवर कर ली एक सीक्वेंस तरीके से, जो कि हम हर एक दिन देखिए ऐसे ही फॉलो करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। अब फ्रेंड्स हम डेली जो आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर चलिए पहले डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि वनस्पति घी जो है उसमें कौन सी मतलब उसकी मैन्युफैक्चर में कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो उसमें यूज़ होती है कौन सी? हाइड्रोजन। सेकेंड क्वेश्चन था क्लोरीन गैस जो है ये किसका मेजर कंपोनेंट है? आंसर है यहाँ पे टीयर गैस। तो थैंक यू सो मच, आप सभी के देखिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही रहे। और आज के देखिए हमारे कमेंट किस किस के हैं? अनुज कौशल एंड प्रदीप दास। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हम टेस्ट क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोग उनको ज़रूर सॉल्व किया करें। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द साउंड कैन नॉट ट्रैवल? इनमें से देखिए जो ध्वनि है किसमें यात्रा नहीं कर सकती? ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ वायरस? भाई जो वायरस का अध्ययन करते हैं उस स्टडी को क्या कहा जाता है? तो ये है फ्रेंड्स आज के हमारे 2 क्वेश्चन जिनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप इजीली हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कम समय में बहुत अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं ताकि आपका टाइम भी बचे और सारी चीज़ें भी आपके एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहाँ पे अब एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें फ्रेंड्स और मेहनत हमेशा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।